नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, जब हम उन्हें छोटे से बड़ा कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनके विकास में सहायक हैं, कोऑपरेटिव हैं, हम उनका विकास कर रहे हैं। लेकिन दरअसल हम गलती कर रहे होते हैं। हम उनका जाने अनजाने में विकास नहीं बल्कि सत्यानाश कर रहे होते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कई मम्मियों को दिन भर अपने बच्चों पर चीखते हुए, अपने बच्चों को इस बात के लिए डांटते हुए कि उनके बच्चे घर की साफ सफाई में या फिर घर का खाना बनाने में उनका हाथ नहीं बटाते। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, गंदी प्लेट फिर वहीं छोड़ दी, बर्तन ठीक से नहीं धोए, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे, कपड़े तय करके नहीं रखे, कपड़े ठीक से सूखने के लिए बाहर नहीं डाले बालकनी में। इस तरीके की तमाम चीखम चिल्ली मैंने मम्मियों को करते देखा है। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ मम्मियों का ही नाम ले रहा हूँ, इसलिए मम्मियाँ कृपया ऑफेंडेड फील ना करें। मैं यहाँ सिर्फ मम्मियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि ऐसे मामलों में बच्चे मम्मियों की डांट ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मम्मियाँ जो हैं वो होम मेकर होती हैं, यानी कि कामकाजी ना होकर, जॉब के लिए कहीं बाहर ना जाकर अपना घर संभालती हैं। मैंने देखा है कि कुछ मम्मियाँ घर तो अच्छे से संभालती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं संभाल पाती। मैंने कहा ना, ये कामकाजी माएँ नहीं होती, वर्किंग विमेंस नहीं होती, वर्किंग मदर्स नहीं होती, तो ये 24 घंटे अपने बच्चों के साथ रहती हैं। लिहाजा इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये बच्चों के विकास में, उनकी परवरिश में ऐसा क्या करें कि वाकई में बच्चों का विकास हो, सत्यानाश न हो। और जब मैं माँओं की बात करता हूँ तो मैं फिर यहाँ बेटियों की भी बात करूँगा। ये जो माएँ चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ये खासकर अपनी बेटियों पर चीखती चिल्लाती हैं, क्योंकि बेटियों से मम्मी एक्सपेक्ट करने लगती हैं कि वो काम के मामले में उनकी तरह परफेक्ट हो, उनकी बेटी। और काम के मामले में अपनी बच्चियों में परफेक्शन लाने की ज़िद में वो अक्सर उन पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं। कई माँओं को तो ये तक लगता है कि जो कमियां उनके अंदर हैं वो उनकी बेटियों में न रहें, उनकी बेटी उनसे भी ज़्यादा परफेक्ट बन जाए, इसीलिए वो उन्हें डांटती रहती हैं। ज़्यादातर मामलों में बेटे अपनी माँ से बेटियों के मुकाबले कम डांट खाते हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने बच्चों पर दिन भर चिल्लाकर, चीख कर, उन्हें डांट कर आप उनका फ़ायदा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, तो शायद अब आप इस बात को मानेंगे नहीं। लेकिन आपके मानने या ना मानने से देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात 100% सच है कि आपकी चीखम चिल्ली से आपके बच्चे कूप मंडूक होते जा रहे हैं, यानी कि कुएं के मेंढक होते जा रहे हैं। और ऐसा करके आप अपने बच्चों का विकास नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने बच्चों का महाविनाश कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका इरादा गलत है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी कोशिश तो ये है कि आप घर की ट्रेनिंग से ही अपने बच्चों को इतना परफेक्ट बना दें कि बाहर की दुनिया में वो किसी भी मोर्चे पर फेल ना हो। नौकरी के लिए बाहर निकलें तो किसी बात के लिए किसी के मोहताज ना हो, है ना। बेटियां जब ससुराल जाएं तो कोई उनके कामकाज, यानी घर के रखा रखाव, खाना बनाना, संस्कार वगैरह पर कोई सवाल ना उठाए। वो हर काम में एक्सपर्ट हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, है ना। यही कोशिश है ना आपकी। लेकिन पता है, आपकी कोशिश जितनी शानदार है ना, यानी आपका इरादा जितना शानदार है, आपका तरीका उतना ही बेकार है। मैं बताता हूं कैसे। आपने सुना होगा, और मैं तो नहीं मानता लेकिन काफ़ी लोग इस बात को अभी भी सही मानते हैं, कि बच्चे एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। लेकिन जो आप नहीं जानते, ये तो आप जानते हैं कि बच्चे ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि बच्चे और ब्लैंक पेपर में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और वो ये होता है कि बच्चों में अपना दिमाग होता है, ब्लैंक पेपर में नहीं होता। ये ब्लैंक पेपर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारे ज़माने में था, जब हम बच्चे हुआ करते थे। आज के दौर में ये एप्लीकेबल नहीं होता। बाहर की दुनिया में आजकल के बच्चों का एक्सपोजर हमारे ज़माने के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसी एक्सपोजर की वजह से आजकल के बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हुए भी, डिपेंडेंट होते हुए भी निर्भर नहीं रह गए, डिपेंडेंट नहीं रह गए। बच्चे अब अपने से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना दिमाग चलाते भी हैं और अपना दिमाग लगाते भी हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था कि मम्मी मैं क्या करूं, पापा मैं क्या करूं, ये होता था हमारे ज़माने में। तो अब बच्चे मम्मी पापा को बताते हैं कि हमको ये करना है,
मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। इंटर तक तो खैर पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, और ग्रेजुएशन की बात भी मैं आर्ट साइड मैंने ली थी, तो ग्रेजुएशन के बाद भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुझे क्या करना है। तो मेरा एक दोस्त जो था उस वक्त टीवी मैकेनिक के कोर्स हुआ करते थे, वो टीवी आए थे मार्केट में तो ख़राब भी होते थे, तो टीवी मैकेनिक के कोर्स हुआ करते थे। तो मेरा दोस्त टीवी मैकेनिक का कोर्स करने के लिए जाता था, तो मेरी माँ ने मुझे भी भेजना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं कर पाया तो टीवी मैकेनिक बन जाएगा। मैं अखबारों में लिखता विकता रहता था, लेटर्स टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र, तो एक पत्रकारिता वाला कीड़ा मुझ में रहा होगा कहीं से, मुझे पता नहीं। इसके अलावा मैं स्टेज पर एंकरिंग भी किया करता था, ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग किया करता था, कई कल्चरल इवेंट्स भी किया करता था। फिर मैं रेडियो में कैजुअल अनाउंसर भी था, ड्रामा आर्टिस्ट भी था, एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत शौक था। मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, लेकिन पता नहीं था करना क्या है, जाना कहाँ है। मेरी माँ अक्सर, मेरे जो वरिष्ठ जन होते थे, कोई आते थे संपर्क के ज़रिए, कोई रेडियो से मिला, कोई अखबार से मिला, कोई स्टेज से मिला, तो सबसे निवेदन करती थी कि मेरे बेटे के लिए कहीं नौकरी का जुगाड़ कीजिए ना। मतलब ना तो मेरी माँ को पता था मैं क्या करने वाला हूँ, और ना ही मुझे कुछ श्योरिटी थी कि मैं करूँगा क्या। लेकिन आजकल के ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये बात बहुत स्पष्ट होती है दोस्तों कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। मुझे लगता है 10th क्लास से ही बच्चे ये तय कर लेते हैं कि वो इस फील्ड में जाएंगे, इस लाइन में जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे तय कर लेते हैं। आज भी कई बच्चे हमारी वाली स्टेज में हैं जो तय नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं फाइनली टीवी एंकर बन गया, जिसकी सबसे कम उम्मीद मेरी माँ को थी। किसी को नहीं पता था मैं टीवी एंकर बनूंगा। टीवी एंकर बनने का फैसला मेरा अपना था। देखिए, पापा थे नहीं, मैं जब बहुत छोटा था तो पापा एक्सपायर हो गए, और मम्मी नौकरी करने जाती थी। इसलिए मैं अपने माता पिता की दिन भर की चीखम चिल्ली से बच गया, और इसीलिए मुझे ये सोचने का टाइम मिल गया कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना है। माँ की डांट पड़ती थी, लेकिन मैंने कहा ना कि ज़्यादातर मामलों में बेटे अपनी माँ से बेटियों के मुकाबले कम डांट खाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर लकी था, मेरा भी यही हाल था, मेरे मामले में भी यही लागू होता था। मेरी माँ के अंदर मुझे लेकर के जो इनसिक्योरिटी थी ना कि ये क्या करेगा, इसका क्या होगा, उस इनसिक्योरिटी के चलते अगर उसका बस चलता और मैं उनके दबाव में आ गया होता, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी डेली नीड्स स्टोर पर काम कर रहा होता या किसी फैक्ट्री वगैरह में कोई मामूली सी नौकरी कर रहा होता। लेकिन मम्मी अपने संघर्षों में बिजी थी, तो मुझ पर वो कभी हावी नहीं हो पाई। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फादर मेरे थे नहीं जो ये समझाते कि मुझे क्या करना है या मुझे डांटते, और मेरी माँ अपने संघर्षों में बिजी हो गई नौकरी के चलते, तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो मुझे डांट पाएँ या मुझ पर ध्यान दे पाएँ। तो अपने भविष्य का फैसला मुझे जब खुद करना पड़ा, तो मैंने ये किया कि मैं टीवी एंकर बनूंगा, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। देखिए, होता क्या है ना कि बच्चों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव चल रहा होता है। ये एक तरह का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन माता पिता अक्सर बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं, और उनके चिल्लाने से ये प्रोसेस इंटरप्ट होता है, इसमें बाधा आ जाती है। बच्चे की एकाग्रता, उसका कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है, उसके दिमाग का वो क्रिएटिव स्पेस जो होता है ना, वो माता पिता की चीखम चिल्ली के शोर से भर जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी और कल्चर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए उनके प्रति हमारा व्यवहार भी इसी बात को ध्यान में रखकर होना चाहिए कि हमारी हर बात पर चीखने और डांटने की आदत उन्हें कहीं पीछे तो नहीं धकेल रही। हम अपने बच्चों पर अपने वैल्यूज़ थोप रहे होते हैं, लेकिन ज़माने के साथ वैल्यूज़ लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। हम केवल अपने बच्चों को अपने टाइम के वैल्यूज़ बता सकते हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, लेकिन हम अपने वैल्यूज़ उन पर थोप नहीं सकते दोस्तों। हमें अपने बच्चों को ये मौका देना चाहिए, बल्कि देना होगा कि वो हमारे और अपग्रेड हो रहे वैल्यूज़ में कोऑर्डिनेशन बिठा करके अपना एक बेहतर कंक्लूजन और रिजल्ट दे सकें। माता पिता की चीखम चिल्ली से बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और फिर वो अपने करियर पर फोकस से भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों पर फिर एकाग्र नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो पाते। दिमागी रूप से वो अपने माता पिता के चीखने और चिल्लाने को गलत साबित करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं कि आप तो बस हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हो, आपको तो हमेशा मुझ में कमी नज़र आती है। बस उनकी सारी एनर्जी अपने माता पिता को ये समझाने में लग जाती है कि उनके माता पिता उन्हें गलत चिल्लाते हैं। एक्चुअली होता ये है दोस्तों कि कई बार हम जाने अनजाने में अपना बर्डन, अपना बोझ अपने बच्चों पर डाल रहे होते हैं, घर के काम का भी और पढ़ाई लिखाई का भी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर के कामों में और स्कूल की पढ़ाई में दोनों जगह 100 आउट ऑफ 100 हों। ये किया तुमने, वो किया तुमने, ये ठीक से रखा तुमने, वो ठीक से खाया तुमने।
तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, इतनी परसेंटेज तो आनी ही चाहिए, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। दोस्तों, ये जो अपना बर्डन हम बच्चों पर लाते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा गलत है। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। एक माता पिता के तौर पर परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, और काफ़ी हद तक ये बात आप पर भी लागू होती होगी। आप भी शायद 100% परफेक्ट तो नहीं होंगे। तो जब हम परफेक्ट नहीं हैं, मेरा मतलब है जब हम ही परफेक्ट नहीं हैं, तो हम अपने बच्चों से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो परफेक्ट हों। एक कहावत है ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप बगले को हंस नहीं बना सकते। ये हमारे बच्चों पर भी लागू होती है, खुद हम पर भी लागू होती है। आपने देखा होगा, कई बार किसी रिक्शे वाले की बेटी सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेती है, किसी मजदूर का बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, और ऐसे एक दो नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। सोचिए, जो बच्चे इतनी बड़ी पोजीशंस तक पहुंच पाए, इतने बड़े ओहदे तक पहुंच पाए, इतने बड़े बड़े एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिए, कैसे कर लिए? इसका जवाब शायद एक ही है कि उनके माता पिता 2 वक्त की रोटी कमाने से कभी इतनी फुर्सत ही नहीं जुटा पाए कि वो अपने बच्चों को दिन भर डांट पाएं या फिर अपने बच्चों पर अपने हिस्से का बर्डन यानी कि बोझ डाल पाएं। मैंने कहा ना कि बच्चों में अपना भी एक क्रिएटिव दिमाग होता है, तो उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा होगा, और फिर ये संकल्प लिया होगा कि वो अपने माता पिता का संघर्ष खत्म करके ही दम लेंगे। और वो ऐसा पता क्यों कर पाए? वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ऐसा करने के लिए उनका दिमाग अपने माता पिता की दिन भर की चीखम चिल्ली से ऑक्यूपाइड नहीं रहा। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें सोचने का टाइम मिला। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास फेल और पास दोनों की तस्वीर थी उनके सामने, और दोनों का पहलू देखने के बाद उन्हें आकलन करने की मोहलत मिली कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। किसी वजह से अगर उनके माता पिता वो अचीव करने में फेल रहे जो वो करना चाहते थे, तो क्या उन्हें भी फेलियर बनना है, या उन्हें पास होकर के न केवल अपना संघर्ष खत्म करना है बल्कि अपने माता पिता का भी स्ट्रगल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है? ये सोचने की उन्हें मोहलत मिल पाई। उनके क्रिएटिव दिमाग में जो स्पेस था, उसको इतनी मोहलत मिल पाई कि वो सोच पाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों पर बिल्कुल भी मत चीखिए, बिल्कुल भी मत चिल्लाइए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि दिन भर मत चिल्लाइए, बात बात पर मत चिल्लाइए, हर बात पर मत चिल्लाइए। इससे आप अपने बच्चों को सुधार नहीं रहे बल्कि बिगाड़ रहे हैं, उनका विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका सत्यानाश कर रहे हैं। मेरी बात पर दोस्तों विचार कीजिएगा, इसे प्रैक्टिस में लाइए कि आप अपने बच्चों पर चिल्लाएं नहीं। वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं, आप बड़े हैं। जब आप इतने बड़े होकर के भी परफेक्ट नहीं हुए, तो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप अपने से ज़्यादा परफेक्ट कैसे बना लेंगे? समय और अनुभव बच्चों का सबसे अच्छा शिक्षक होता है दोस्तों। उन्हें सही, गलत, अच्छा और बुरा, केवल ये 4 बातें सिखाइए। इसके अलावा जो सिखाना होगा वो उन्हें वक्त और एक्सपीरियंस, अनुभव सिखा देगा। हम बच्चों से जुड़े मुद्दों पर आगे भी बात करते रहेंगे। आज का पीटीएम का एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। इस पेज को फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपको पीटीएम के आगे के एपिसोड्स भी मिलते रहें। अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। आलोचना का भी स्वागत है, प्रशंसा का भी स्वागत है, और कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप चाहते हो कि हम बच्चे के उस प्रॉब्लम को लेकर या उस मुद्दे को लेकर डिस्कस करें, तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं अगले एपिसोड में कोशिश करूँगा कि बच्चों के आपके सजेस्ट किए गए मुद्दे पर पीटीएम करूँ। अगली मुलाकात तक के लिए अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।